ये तुमको बुक्स मिल गई क्या रे? नहीं मिली? फिर कब मिलने वाली बुक्स? नहीं देंगे बुक्स? अच्छा अभी मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको मालूम है? मेरे को बहुत याद आ रही, जोर से याद आ रही है एकदम से। जल्दी से सीधे बैठ जाओ। राइट। जो जो बच्चा नहा धो के एक बार प्यारी सी स्माइल लेके आ जाएगा थोबड़े पर। क्या बोला डार्लिंग? नहाया नहीं है? तुझे कैसे पता? तुझे कैसे पता? तेरे साथ रहता है इसलिए। कुछ चीजों के पास ध्यान नहीं देने का बेटा, रहता है साथ में तो भी समझा कर यार बात को, है? अबे पर नहा के आया करो बे, मेन इंपॉर्टेंट बात। अच्छा तो देखो, एक वो, अरे जो जो नहा धो के आए वो क्या करने के, एक स्माइल दो प्यारी सी। आई सेड कैन आई हैव अ स्माइल फ्रॉम यू पीपल? यस। सो ऑल आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट इन फ्यूचर रिमेंबर दैट तुम्हारा जन्म इन फ्यूचर टुडे टुमारो एवरी डे किसके लिए हुआ है तुम्हारा जन्म? अकाउंट्स के लिए? पागल शी, पिछली बैच अच्छी थी तुमसे। तुम्हारा जन्म किसके लिए हो? गर्लफ्रेंड के लिए? वो फिर भी ठीक है आंसर। ये कोई आंसर है? अकाउंट्स के लिए शी। वो अभी हर्षद देके रूस के बैठ जाएगा, बोले इकोनॉमिक्स के लिए क्यों नहीं हुआ? चलो सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं आपको कल बता चुका था कि हमारे पूर्वज हुला लाला हो करते थे। कहाँ पे करते थे? जंगल में। जंगल तुमको दिखाया मैंने, है ना? फिर वहां से उन लोगों ने अकाउंटिंग शुरू करी। सो आई आस्क्ड यू टू फील द ब्यूटी कि क्यों कर रहे, एक्सक्यूज मी। सो आई आस्क्ड यू टू फील द ब्यूटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। सो उसके बाद में मैंने आपको बताया कि भाई प्रोसेस क्या होती है अकाउंटिंग की। वैसे पहले मैंने जो शुरुआत करी थी वो एक जर्नल एंट्री के फॉर्मेट से करी, और पहले 7 चीजें होती है अकाउंट्स में, वहां से शुरू करते हुए फिर मैं आपको बताया कि बेटा जी जर्नल एंट्री कैसे दिखती है, और फिर मैं बताना शुरू किया आपको क्या, कि बुक कीपिंग, जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग है वो कैसे होता है। सो आई सेड देयर इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद में होता है जर्नल, जर्नल के बाद में होता है लेजर, लेजर के बाद में होता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद में होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट। इज दैट ओके? जर्नल क्या होता है? एक बुक होता है। लेजर क्या होता है? बुक होता है। जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो माने जर्नल का पेज नंबर, लेजर फोलियो माने क्या? लेजर का पेज नंबर। गुड। और जर्नल के लिए वर्ड यूज होता है रिकॉर्डेड और एंटर्ड, और उसी तरीके से लेजर के लिए वर्ड यूज होता है पोस्टेड, डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। मैं आपको और एक चीज बताया कल कि जर्नल को है उसके हिस्से किए गए, टुकड़े टुकड़े किए गए अलग अलग बुक्स में। सो एक बना परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, अलग अलग बुक। आप बोलती क्यों नहीं मैम? सुनती बहुत अच्छा हो। आप कल नहीं आई थी? तुमको भाव चाहिए और? हाँ, मतलब तुमको चाहिए तो मैं और 4 4 बार बोलूंगा तुमको, प्लीज बोलो ना, बोलो ना प्लीज। नहीं बोलोगी तो फिर मैं मर जाऊंगा, चाहिए ऐसा? बोलना अम्मा क्या कर रही है, हर रीडे। तो हाँ, यहां तक जब हुआ हमारा बात, तो नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट टुडे जर्नल। बट जर्नल को आज बताने के पहले मैं आपको आज बताऊंगा कि जर्नल कैसे दिखती है, और साथ साथ लेजर कैसे दिखती है, और जर्नल और लेजर का जन्म क्यों हुआ, और उसके बाद में हम शुरू करेंगे विथ जर्नल एंट्रीज। 6H। सो लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। तो पहली वाली बात बेटा जी, जर्नल जो होती है वो बुक होता है, और उसके अंदर जो लिखते हैं उसको जर्नल एंट्रीज बोलते हैं, है ना? सो गुड़िया ये देख जरा ध्यान से, ये ऐसा फॉर्मेट होता है जर्नल का। डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ओके, ये हुआ जर्नल का फॉर्मेट। ऐसा लंबे लंबे पेजेस में चलते ही जाता था। अब लेजर का फॉर्मेट में आपको बताता हूं। लेजर में एक ऐसा टी शेप का अकाउंट होता है, ये भी अकाउंट है, बट उसकी 2 बाजू होती है। कितनी बाजू होती है? 2। उधर लिखा जाता है डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, बीच में एक JF का भी कॉलम होता है, बट मैं अभी उसको ज्यादा तवज्जो नहीं, क्योंकि सबसे यूजलेस कॉलम है वो अकाउंटेंसी में, एकेडमिक्स में, रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है बट एकेडमिक्स में यूजलेस।
और इधर होता है डेबिट और इधर होता है क्रेडिट। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो होता है डेबिट और राइट हैंड साइड जो होता है वो क्रेडिट। पहले हम इसको कॉमन सेंस से समझेंगे, जैसे हमारे पूर्वजों ने किया होगा, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं। पूर्वजों को क्या था कि गाय बकरियों को गिनना था, इतना ही प्रॉब्लम था ना। तो उन्होंने क्या कर दिया बेटा जी, अकाउंटेंसी के थ्रू उन्होंने चालू कर दी चीजें। पहले कहां व्यवसाय होते थे बहुत बड़े बड़े, लोग पहले आराम करने में बिलीव करते थे। पागल तो हम अब बने हैं, अब लोगों को व्यवसाय करना है बड़ा बड़ा, पहले नहीं, लोग आराम से खुश थे। नहीं पता तुम्हें, लोग पहले खेला करते थे इस उम्र में। मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम इधर बैठ के पढ़ रहे हो, मुझे पता है, आई नो तुम्हें बुरा लग रहा है, बट दैट्स ओके। सो उन्होंने किस तरीके से बनाया होगा, तो एक काम करते, तुम्हारी फेवरेट हीरोइन कौन है? आलिया, ठीक है। आलिया से 4,000 रुपए आने हैं, फिर आलिया को माल बेचा 2,000 रुपए का। हाँ, और कौन? अबे नाम बताओ लोगों का। कायरा 150, 150 रुपया। और कौन? अरे नाम बताओ रे हीरोइन के तुम। हाँ, दीपिका। तू कौन सी बोल रहा है बेटा? इंग्लिश पिक्चर है, कम देखा कर, क्योंकि जिस तरीके से तू बता रहा है ना दीपिका, और बता दो। ये कौन बता रही है? कौन कौन? कहा तू साउथ की कौन? रहने दे बेटा, आपसे नहीं होता, नाम तो सही से ले ले। हाँ, और दूसरा? हाँ, रश्मिका इज ओके। रश्मिका 400। कैटरीना लिखो, कैटरीना गई रही अभी वो 9,000। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। आलिया 4,000, कायरा 900, सोनाक्षी 400, फिर क्या नाम, जानवी 2,000, फिर और कौन कौन है भाई? आलिया 400, उर्वशी। वाह बेटा, हाँ, बहुत बहुत देर के बाद हो रहा। फिर उर्वशी, फिर और कौन कौन है? कायरा 400, फिर दिव्या। दिव्या कौन? नहीं, तुमने कौन सा नाम बताया? दिशा। हाँ, जाहिला, दिव्या भारती मर गई यार, वो हमारे जमाने की थी। तुम जानती हो उसको? तुम जानती हो? हाउ कम यार? बट शी वाज, आई वाज वेरी यंग, आई वाज नॉट इवन ऑफ योर एज व्हेन शी डाइड। हाउ डू यू नो हर? सात समुंदर पार में तेरे, उसी का गाना है। मे बी बिकॉज ऑफ दैट 500। ठीक है, 500। हैप्पी सर, क्या कर रहे हो सर तुम? अबे अकाउंट से पढ़ा रहा हूं, तुम येड़े खजूर हो, तुमको समझ में नहीं आती चीजें। ये कॉपी, ये पेस्ट, थैंक्स एप्पल, थैंक्स। फिर ये वापिस पेस्ट, टुम टुडुम टुम टुडुम टुम टुम टुडुम टुम, फिर कॉपी, फिर पेस्ट, टिंग टिंग टिंग। मुझे पता है तुम बहुत होशियार हो। पेस्ट, अरे थोड़ा साइड में हो ना। हाँ, पेस्ट। सर क्या कर रहे हो, कुछ बताएंगे ना? बताएंगे अभी? अभी इसको पूरा अक्खा का अक्खा कॉपी करेंगे। टिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिंग टिंग टिडिंग टिंग, दे दे प्यार। अरे यार, ये तो अंधा। कॉपी, पेस्ट, किधर हुआ? पेस्ट, टिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिंग टिंग टिडिंग टिंग, दे दे प्यार, दे प्यार दे। क्या बेटू? मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, तुमसे लिखाऊंगा नहीं, चिंता मत करो। कुछ बच्चों, अरे ये पागल अभी इतना लिखवाएगा सब कुछ। तुम्हें पता है यार क्या चल रहा है यार? एप्पल, नहीं मुझे पता है, मैं कांड कर रहा हूँ, तुमने इसके लिए बनाई नहीं था इसको, मैं गेम खेल रहा हूँ। हाँ, जितना आगे उतना कॉपी।
पेस्ट, बोले कॉपी नहीं हो रहा है। कॉपी पेस्ट, हाँ हो गया। टिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिंग टिंग टिडिंग टिंग, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे दे। ठीक है, गुड। तुमको लग रहा था मैं टाइम पास कर रहा हूं, बिल्कुल टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ा होशियार आदमी हूं। ठीक है, यस ठाकुर साहब आप आएंगे इधर? ओ ठाकुर साहब आप ही, हाँ कैलकुलेटर लेके आओ। माकड़ दिन भर बैठ बैठ के है ना, सूझ गए। लेके आओ कैलकुलेटर, यस आओ इधर ठाकुर साहब। मुझे ये चाहिए, कैटरीना को कितना माल बेचा, ढूंढ के दिखा। हाँ इधर है ना, ये इधर कैटरीना। पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। अबे खत्म हो जाने दे तो कर तो दे, येड़े ऐसे पैसे चाहिए क्या तुझे? सच्ची बता, बचपन में चारा नदी के तेरे को नचाते थे ना? हाँ कर जल्दी से येड़े, कब से वेट कर रहा हूं। भाई मेरे सामने फेंक रहा है, मालूम है तुम्हें? इधर देख नहीं रहा है, जो मन में आ रहा है वो कर रहा है ऐड। 20 टाइम कैटरीना है तो कर रहा हूँ। क्या 20 टाइम कैटरीना? इधर और भी रहेगी कैटरीना की अलग। चल एक काम कर, मेरे को कैटरीना पसंद नहीं, अभी आलिया बता। मैम लेक्चर में हूँ। इसको लग रहा है मैं टाइम पास कर रहा हूँ, टाइम पास नहीं बाबू, हम वापिस आदिवासी बने हैं, हम वापिस सोच रहे कैसे करेंगे। देख ढूंढ। हाँ ये ले, इधर साइड में कर देता हूँ। और कितनी लाइनें देखनी तुझे? मान जा यार, हार बच बस करना। क्या किए जा रहे हैं? सच्ची बता, ऐसे काम कराते थे ना तेरे से? चारा ने देखे नाच बोले। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ बेटा, आप सभी लोगों को इस बच्चे के मार्फत, आपका नाम क्या बेटा? सिद्दीकी सगीर। सिद्दीकी। तो सिद्दीकी से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, और अगली बार से ना सिर्फ एक ही नाम बताना, मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो सिद्दीकी भाई साहब ने जो बताया आपको, उसके एक बात तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी से समझ में आई होगी कि बेटा जी अगर हम ट्रांजैक्शन एक के नीचे एक लिखते जाते क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल समझ में आता है, मतलब जैसे जैसे डेट हुई, जैसे जैसे सेल हुआ, वैसे वैसे हम लिखते चले गए। जैसे पहले आलिया को किया, फिर आलिया को किया, फिर कायरा को किया, फिर दीपिका को किया, रश्मिका को किया, कतरीना को किया, आलिया, कायरा, सोनाक्षी, जानवी, आलिया, उर्वशी, कायरा, दिशा। आई कैन ऐड अप द लिस्ट ऑन डे टू डे बेसिस, डे टू डे बेसिस। बट एक डेढ़ महीने के बाद में अगर तुम मुझे आगे पूछोगे बताओ आलिया को कितना सेल किया, तो देन आई हैव टू लुक आलिया, 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 आलिया। ओ इधर सोनाक्षी आगे, कंफ्यूज हो गया, वापस से गिनो। यू गेटिंग माय पॉइंट? देयर इज अ प्रॉब्लम। सो जर्नल क्या करता है ना कि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या? एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक। इट इज लाइक अ रफ बुक, सारी ट्रांजैक्शन, सारे सब्जेक्ट एक ही बुक में। अब हम क्या करेंगे, उसको निकाल कर साइड में करना है। मतलब जितनी भी आलिया की ट्रांजैक्शन है वो अलग जगह लिखनी है। अगर मैं सारी आलिया की ट्रांजैक्शन अलग जगह लिख दूं तो क्या मैं काउंटिंग करके बता नहीं सकता? बिल्कुल बता सकता हूं। तुम्हारी मां घर में चावल कैसे रखती है? चावल, दाल और उड़द और फिर बाकी की सब चीजें मिक्स करके रख देती होगी। फिर घर में जब मम्मी को चावल चाहिए, चलो चावल निकालो बाजू में। सो मम्मी भी तो ये कॉमन सेंस लगाती है ना कि सब चीजों को क्या करती है, अलग अलग रखती है। से यस राजा बेटा जी, वही सिंपल लॉजिक मैं आज आपको बता रहा हूं कि पहले जब ट्रांजैक्शंस होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो जाती है, फिर उनको डिवाइड करना पड़ता है अलग अलग चीजों में।
और जैसे ही तुम उसको डिवाइड कर देते हो, क्लासिफाई कर देते हो, तब आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। आलिया से कितने रुपए आने, कितने देने हैं, क्या करना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो बेटा जी जो मैंने आपको बताया ना जर्नल, तो अगर मान लो इसमें एंट्री हुई एसी अकाउंट डेबिट जो आपने कल करी थी टू कैश, यही एंट्री करी थी। यस सर। सो मान लेते 30,000। अब बेटा मेरे पास कितने एसी है, बेटा बेटा कितने एसी है, अगर ये मुझे ये पता करना है तो मैं ये जर्नल से ऐसे करते नहीं पड़ूंगा, हाँ इधर एक एसी, हाँ एक एसी, हाँ एक एसी, और फिर 3 साल के बाद में एक एसी दिखेगा। आई गो क्रेजी राइट इफ आई हैव टू कैलकुलेट इट थ्रू बुक्स, बट द सिंपल लॉजिक इज आई कैन हैव एन एसी अकाउंट, और इस एसी अकाउंट में मैं सिर्फ एसी के बारे में लिखूं, से यस और नो, तो राजा बेटा जी मुझे पता चल जाएगा कि भाई साहब मेरा कैश सॉरी मेरा एसी में कितना बैलेंस है, एसी का कितना अमाउंट है मेरे पास। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर है मेरे पास, राइट, सारों को अगर मैं इन्वेस्टमेंट के नाम से डाल दूं, सारों को मैं इन्वेस्टमेंट के नाम से डाल दूं, राइट, इसमें रिलायंस भी आ गया, इसमें टाटा पावर भी आ गया, इसमें एसबीआई भी आ गया, इसके अंदर और भी तमाम कंपनी आ गई, तो बेटा कभी मुझे पूछोगे रिलायंस के शेयर्स कितने हैं, मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे जाके ढूंढने पड़ेंगे रिलायंस कब कब बाय किया। बट अगर रिलायंस शेयर का ही अकाउंट बन जाए तो मैंने लगता बिल्कुल लॉजिकल है। तो बेटा जी जर्नल क्या करता है, एक रफ बुक के एंगल से विचार करो उसको, जिसमें पहली मर्तबा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। जैसे बचपन में आप रफ बुक में लिखते थे, फिर फेयर बुक में लिखते थे, तो रफ बुक माने जर्नल, पहले रफ में उसको हम टीप लेते हैं या लिख लेते हैं, फिर जर्नल से हम उसको क्लासिफाई करते हैं अलग अलग जगह पे, जिसका नाम दिया गया क्या, लेजर। सो लेजर आपको समझ में आया, लेजर इज अ बुक विच कंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ एवरी अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट बनते हैं। कौन सा अकाउंट बनते हैं बेटा, इंडिविजुअल। अब तुम इंडिविजुअल बोलेंगे मतलब अभी इस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं इन सभी बच्चों के अलग अलग अकाउंट बनेंगे, से यस, तो बेटा जी उसको हम क्या बोलेंगे राजा बेटा जी, लेजर अकाउंट। जो लेजर के अंदर है उसको नाम क्या दिया गया, लेजर अकाउंट। और ये लेजर अकाउंट कैसे दिखता है, ऐसा टी शेप, जिसकी 2 साइड होती है, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट, तो ऐसे 2 साइड होती है उसकी, एग्रीड। जर्नल कैसे डेबिट क्रेडिट एक फॉर्मेट बनता है, इसका डेबिट और क्रेडिट इस तरीके से लेजर होता है, से यस, ये समझ में आया। तो बेटा लेजर का फॉर्मेट क्या है, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज एंड डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट रुपीज। इधर एक और कॉलम है जिसका नाम क्या है, जेएफ, और एक क्या है, जेएफ। अब तुम पूछोगे जेएफ माने क्या, जर्नल फोलियो, मतलब जर्नल से ट्रांजैक्शन इधर आती है, बट जब जर्नल से ट्रांजैक्शन इधर आती है तो उसको शब्द की रचना क्या यूज करते हैं, पोस्टेड डेबिटेड क्रेडिटेड। क्या शब्द यूज करते हैं, पोस्टेड डेबिट। अब जर्नल के लिए शब्द अलग यूज करना पड़ेगा, एंटर्ड और रिकॉर्डेड, और लेजर के लिए शब्द क्या है, पोस्टेड डेबिटेड क्रेडिटेड। सो बेटा जी अभी हमारा जो मकसद है वो फर्स्ट है जर्नल सीखना, फिर जर्नल के बाद में हम सीखेंगे पोस्टिंग कैसे करते हैं, समझ में आया। बट तुम मुझे बताओ जर्नल भी जरूरी है, क्योंकि जर्नल आपको बताता एंट्री क्या होगी, फिर उस एंट्री की पोस्टिंग कैसे होनी है ये हमें लेजर से पता चलता है। हैप्पी, ऑलराइट, सो इफ यू आर रेडी, so can I now start teaching you journal entries? Okay. बेटा उस दिन हमारी एक बात हुई थी, अगर आपको याद होगा तो, याद है तुम्हें, क्या याद है, ये देखो मैंने आपको उस दिन कहा था कि अकाउंट्स में ये फ्रेमवर्क है, ये दिख रहा है, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये आईसीआई का द्वारा दिया गया है, राइट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे भारत का संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वैसे ही फ्रेमवर्क है सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए, जिसके तहत आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब चीजें बनाएंगे। अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे तो जो आपने 11th-12th में पढ़ा था वो चीजें अब यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। यहां पर देखिए जो डेफिनेशन दिए गए, किसका दिया है, असेट का। अगर आप डेफिनेशन देखना चाहे असेट का तो ये देखिए डेफिनेशन, एन असेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटरप्राइज। अब मैं इतना टेक्निकली नहीं सिखा सकता अभी, क्योंकि तुम फिर ढेर हो जाओगे, और हमारा पहले ही बात हुआ था कि हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। बट तुमको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो दस्तावेज में और जो बुक्स में लिखा गया है वो पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के बारे में नहीं लिखा गया है, वो किसके बारे में लिखा गया है, असेट। अगर नेक्स्ट लाइन देखेंगे तो लाइबिलिटी, किधर पे लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, उसके बाद में कैपिटल की जगह पे वो शब्द यूज करते हैं इक्विटी, दिख रहा है क्या, इक्विटी। उसके बाद में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो वहां पर शब्द लिखा हुआ है इनकम और एक्सपेंस, ये एक्सपेंस और क्या है, कुड़े इनकम, इनकम, से यस,
अब मैं आपको एक चीज फिर से दोबारा बताना चाहूंगा, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो हमारे रसगुल्ले कौन से बच्चे हैं साइंस के, तुम सेफ हैंड्स में हो, ये लोचा करने वाले हैं। क्योंकि ये अभी तक उसमें से निकलेंगे ही पर्सनल रियल नॉमिनल से, बट अगर आप देखेंगे तो अभी कितनी भी इंटरनेशनल बुक्स आप निकाल कर देख लो, इंटरनेशनली देख लो, ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं सिखाई जाती है। अगर आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी ओपन कर कर देखेंगे तो उसके अंदर ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में जिक्र है, बट जो मेजॉरिटी डिस्कशन है वो मॉडर्न अप्रोच के बारे में, जिसमें असेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, कैपिटल और इनकम एक्सपेंस के द्वारा हम जाते हैं। से यस। अब बेटा जी मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। असेट माने क्या होता है, राइट? और असेट और एक्सपेंस कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि ये दोनों सेम है। तो पहले मैं इसका प्रैक्टिकली समझाने के पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली बता दूं। असेट माने क्या? असेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड एंड इट इंक्लूड्स कैश। बोम्बल मतलब कैश असेट है। और दूसरी ऐसी चीज कि जिससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब फ्यूचर में रोकड़ा मिलेगा, वो असेट है, और जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे रोकड़ा मिलेगा और जिससे हम ये बोल सकते हैं कि राजा बेटा जी क्या कहते हैं उसको, कंट्रोल कर सकते हैं। अब इतने शब्द आपके लिए काफी है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ, मैं पैसे कमाया, ये सच घटना है मेरे लाइफ की, मैंने पैसे कमाए, फिर मैंने पैसे उड़ाए, मेरे पापा ने बहुत गुस्सा किया। उड़ाया मतलब क्या किया? मैंने खर्चा ही किया। खर्चा किया मतलब मेरे से कैश गई। कैश कहां गई बेटा जी? तो मैं गया घूमने के लिए, महंगी महंगी होटलें करी, राइट? पापा ने बहुत गुस्सा किया। फिर मैंने अगली बार पापा को फोन किया, उसमें भी कैश गई, बट मैंने बोला पापा को कि पापा मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने एफडी बाय करी है, मैंने लैंड खरीदा है, मैंने बिल्डिंग खरीदी है। पहली बार में जब कैश गई थी पापा ने गाली दी, दूसरी बार में बोला शाबाश बेटा। डिस्टिंग्विश बिटवीन टू थिंग्स, दोनों में कैश ही गई। क्या फर्क समझ में आ रहा है? साइंस हो या कॉमर्स हो, कॉमन चीज पूछ रहा हूं। तुम बिल्कुल सही बता रहे। एक चीज जो खर्चा हो गया वो वापिस पैसा नहीं मिलने वाला। तुम आज क्या खाई बेटा? कुछ भी नहीं दिया तुम्हें यार, तुम खाना नहीं खा गया बेटा? सो ब्रेकफास्ट नहीं किया आपने? अपने आयुर्वेदा में लिखा है और बाकी चीजों में, चाणक्य नीति का कहीं पर, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। मूर्ख हो अगर तुम मेरे क्लास में बिना कुछ खाए पिए आते हो। मैं बिना नींद लिए, बिना खाए पिए, बिना एक्सरसाइज किए आपके सामने कभी प्रस्तुत नहीं होऊंगा। आपको जो चीज आज लगती है ना कि क्या है कर लेंगे, ये मूर्ख हो तुम। आदमी को लगी हुई आदत नहीं निकाल सकते। खाना खाना क्यों नहीं खाना? घर में बोलते क्या, मना करते खाना मत खाओ, फिर क्यों कर रही है सबसे ये सब छोड़ दे, मुझे भी तेरे जैसे बना। क्योंकि मैं खुद पापी पेट के लिए आता हूं हर रोज सर। जब इसका ये मसला नहीं है, मसला ही हल हो जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। किसी शिमड़ी देख भी नहीं रही मेरे पास, भाव नहीं दे रही है, भाव नहीं दे। मैं, तू कौन है, कौन तू? जायला कसले शिमडी लोक, चांगलं सांगतो हिला, तिच्या यायला तर जेवायला तर बघतच नाहीये. ताई राहू द्या, नका नका जाऊ तेवढ्या डिटेलमध्ये. आपण आहे ना केके बाजार नाही, मुकुंद नगर मध्ये गपचूप जाऊन राहायचं तिकडे. त्या फालतूच्या गोष्टींमध्ये जाऊ नका मॅडम, है ना? आता ऐका माझे, घूमने गए वो एक्सपेंस, लैंड बिल्डिंग परचेज किया वो असेट है। तो बेटा ऐसी कोई भी चीज जिसको आप बेच सकते हो उसको हम क्या कहते हैं? असेट। सो राजा बेटा जी मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। ये बेंच क्या है? असेट, इसको बेच सकते हैं। मैं आज जाके कटिंग करा के आऊंगा, हेयर कट, तो जब हेयर कट कराए तो मैं उसको बोल सकता हूं मेरे को पैसे वापस दे? पैसे नहीं। थोड़ा ज्यादा मसला करूंगा तो मेरे को वहां पे है ना चक्कू दिखा के, या फिर वो बाकी के उस्तरे उस्तरे लगा कर बोलेंगे काटू गया कि जा रहा है इधर से। यू गेटिंग माई पॉइंट? तुमको मेरे पर भरोसा नहीं है, काम कर लो, तुम आज जाना मेस में दबा के खाना खाना, पहले पैसे देना और बोलना ताई मला पैसे पुन्हा द्या। ताई मतलब जो मेम रहेगी मेस की, वो पैसे मेरे को वापस देगी वो नहीं। क्योंकि कुछ चीजें होते हैं एक्सपेंस, एक्सपेंस का पैसा दोबारा वापस नहीं मिलता, एक्सपेंस का पैसा दोबारा वापस नहीं मिलता।
तुमने किसी को लोन दिया, गुड़िया मान लो तुमने मुझे लोन दिया, तो क्या मैं तुम्हें वापस वो पैसे दूंगा? यस, तो मैं एसेट हूं तुम्हारी। तुमने बैंक में पैसे जमा कराए, क्या बैंक आपको वो पैसे दोबारा देगा? यस, तो क्या बना बैंक आपका? असेट। तो बेटा जी असेट में, असेट के निर्माण में और एक्सपेंस में, दोनों में ही अगर आप फील करेंगे तो कैश ही जाती है, पैसा ही जाता है, बट एक में दोबारा मिलता है और एक में गया, उससे हमारा इक्विटी या ओनर का पैसा कम होता है। ओनर की जो जायदाद है, वेल्थ है, वो कम होती है, इसलिए उसको एक्सपेंस का दर्जा दिया गया है। समझे? तो उदाहरण के तौर पर मैं संतोष को सैलरी देता हूं, तो संतोष को सैलरी देने के बाद मैं वापस मांगता हूं क्या उससे? तो संतोष को दी गई सैलरी क्या है? एक्सपेंस। बट संतोष को दिया गया एडवांस, लोन, असेट है। समझ में आ रही बात ध्यान में? तो प्लीज फील करना, जिस चीज को आप रिकवर कर सकते हो उसको हम क्या नाम देते, दर्जा देते, असेट। और जिस चीज को हम रिकवर नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। तो मुझे बताओ तुम्हारे घर में क्या क्या एक्सपेंस होता है? ऊपर देखो, तुम्हारे घर में क्या दिख रहा है? तुम्हारे घर में जाके ऊपर, अबे घर वाले तुम तो बैठे हो उधर, देख के बताओ ऊपर क्या दिख रहा है? पंखा चल रहा है क्या? पंखा क्या देना पड़ रहा है तुमको उसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज एन एक्सपेंस। याद है वो उधर उधर बाजू में लाइट खराब हुई है, इलेक्ट्रिशियन आया था, दिख रहा है क्या? वो क्या करके गया? उसको रिपेयर। वो वापिस पैसा देगा क्या? रिपेयर क्या है? एक्सपेंस। वो उधर बगल में देखो लेफ्ट साइड में, दीदी के लिए लैपटॉप लिया है, तुम्हें नहीं दिया है। वो लैपटॉप को बेच सकते हैं क्या? कभी कभी तुम्हारे मन में ऐसा आ रहा है, ये काम करता हूं रात को जब सब सो जाएंगे ना, इसको जाके बेच के आ जाता हूं। वो जो लैपटॉप है वो क्या है? असेट है। सो जो चीज बिक जाएगी वो क्या है? असेट। और जो राजा बेटा जी जो बेच नहीं सकते, जिससे बेनिफिट नहीं आ सकते, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई। सो बेटा जी असेट के हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, राइट? शुरुआत में आपको थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, बट धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। सो मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप मेरे साथ लिखेंगे। थोबड़ा नको देखो मेरा, आ जाते छिचुंदर बैठ जाते इधर, लिखते कुछ है नहीं, गाउटी का इच्छा। तो पहले स्टार्ट करेंगे रियल एस्टेट से। लैंड, बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग। फिर स्टार्ट करेंगे अंदर का सजावट, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। फिर फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग। फिर वहीं पर फर्नीचर, फर्नीचर हुआ तो मैंने सोचा कुछ गोल्ड खरीद लेता हूं, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट। फिर मैंने वहीं पर बोला म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड खरीद लेता हूं, से यस। फिर बेटा जी एफडी भी खरीदी मैंने। फिर मुझे कुछ लोगों से पैसा आना है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। जिस भी व्यक्ति से पैसा आना है, राइट, वो हमारा क्या बनता है? असेट, ट्रेड रिसीवेबल। इसको हम प्यार से डेटर्स भी बोलते हैं, कोई डेप्टर्स नहीं बोलेगा। आई रिपीट, कोई डेप्टर्स नहीं बोलेगा। उसमें बी क्यों आता है वो मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, पूजा मैम से पूछना। मैं खुद परेशान हूं यार। इधर कल एक कोई लड़की बैठी थी, क से नाम शुरू हुआ था, कौन थी मुझे नहीं पता। हाँ कृतिका, हाँ वही वही वही। उसमें रुतांजलि में क्या आता है? नहीं आता है, डाला इन्होंने। कौन सा ऋतिक में भी आता है क्या? क्या? हाँ ऋतिक में एच आता है। ठीक यार इंग्लिश में। ये डेप्टर्स नहीं है, क्या है? डेटर्स। नाक कटाओगे मिलेगा नहीं कोई जॉब। तुमने किसी को लोन दिया, लोन्स एंड एडवांसेस। ये सुनना बे, ये इंडिया में बहुत भारी है यार। हिंदी में भी कुछ कुछ चीजें बहुत भारी है, मराठी भारी है हमारी। हिंदी में एक चीज है, काल को भी काल, कल आऊंगा, कल जाऊंगा, बोम्बल कभी जाणार कड़त नहीं है। नहीं समझे? मतलब जो आने वाला दिल है वो भी कल है, और जो गया था वो भी कल है। सही है? प्रॉब्लम है। तो वैसे ही लोन्स एंड एडवांस की भी प्रॉब्लम है। तुम बोलेंगे लोन, मैं बोलूंगा वो असेट भी है। फिर आगे जाकर मैं ही बोलूंगा लोन लायबिलिटी भी है। तुम मेरे को घूर घूर करते, क्योंकि कमीनापन इन्होंने किया है इंस्टीट्यूट ने। बोरिंग बोलना चाहिए। बोरिंग मतलब तुमने उधार में पैसा लिया, लोन माने तुमने लोगों को पैसा दिया। तो लोन अगर आपने किसी को पैसा दिया तो वो बनी असेट।
तुमने किसी से पैसा लिया तो वो है बोरिंग, उसको भी कई सारे लोग लोन बोलते, तो वो है लाइबिलिटी। से यस, मेरी बातें समझ में आ रहा है? तो तुम मेरे को है ना जान से मत मार, सर तुमने लोन तो उधर भी लिखा था, अभी इधर भी लिख रहे हो। लिखूंगा मैं, क्योंकि लोन दोनों होता है। हैप्पी? लोन्स एंड एडवांसेस, फिर स्टॉक, फिर कैश, फिर बैंक बैलेंस। अब आइका की एक नया आइटम है, बिल्स रिसीवेबल। पैसा मिलने वाला है, उसको क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल, राइट। कुछ स्पेशल पॉइंट भी लिख लेते, किसी को बताना मत, बताओगे बाढ़ भेजो। कुछ स्पेशल पॉइंट, प्रीपेड एक्सपेंस। सर ये क्या होता है, ये आगे बताऊंगा, इसलिए इसको स्पेशल पॉइंट बोला, आज बात ही नहीं करेंगे हम। प्रीपेड एक्सपेंस, और फिर अक्रूड इनकम। विच इनकम? अक्रूड इनकम। साहिबान, कदरदान और एक बार झंडूबाम, एक बार मुझे बताओ असेट में क्या क्या देखा हमने? जिन चीजों को आप बेच सकते हो वो असेट है। सो राजा बेटा जी, रियल अकाउंट में सिर्फ जिन चीजों को टच कर सकते वो चीज होगी। डेटर्स इज नॉट अ रियल, नॉट एन असेट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है। एग्रीड? सो बेटा जी प्लीज समझो, असेट इनको बताई गई है जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। एग्रीड? चलो अभी मुझे इधर देखकर असेट के एग्जाम्पल बताओ मुझे क्लास में। बिल्डिंग दिख गया, लैंड, फर्नीचर, प्रोजेक्टर, स्टॉक, राइट। और तुम लोगों से जो पैसा मिलने वाला है, इनकम नहीं है, मिलने वाला है रिसीवेबल। क्या है? रिसीवेबल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन दोनों लोगों में क्या फर्क है? मिस्टर रामनाथ, लेट मिस्टर रामनाथ, एक जिंदा एक मुर्दा है। सिर्फ रामनाथ को देखकर मत करो, प्लीज समझने की कोशिश करो, आगे लेट है। तो वैसे अगर मैं आपको कहूं फीस, तो ये इनकम है। बट अगर मैं इसको बोल दूं फीस रिसीवेबल, तो ये एसेट है। आगे रिसीवेबल जुड़ा है, शब्दों को समझो। और अगर कोई बोले फीस पेबल, तो ये लाइबिलिटी है। तो किसी बच्चे ने एक बार बताया, मैंने बोला तुमसे फीस मिलने वाली, वो क्या है? तो तुम बच्चों ने मुझे बताया कि वो इनकम है ना, फीस रिसीवेबल हुई, वो असेट है। सिर्फ फीस शब्द इनकम हो सकता है। फीस कैन बी इनकम इन अकाउंट्स। हमें शब्दों को बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपके साथ एग्जामिनर बात शब्दों से ही तो करेगा, उसके पास दूसरा कोई जरिया नहीं, वो समझाने का कोई स्कोप ही नहीं है। फीस रिसीवेबल, तुमने इनकम बोली, खटैक। फीस रिसीवेबल इज एन असेट, फीस पेएबल इज अ लाइबिलिटी, एंड फीस इज एन इनकम। समझे? यदि अगर आपको कोई व्यक्ति बोले सैलरी, तो एक्सपेंस है। कोई बोले आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी पेएबल, तो लाइबिलिटी है। सैलरी रिसीवेबल, तो असेट है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आए। अगर कोई आपको बोले इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट, पेड बोल दिया मान लो, तो वो एक्सपेंस है। इंटरेस्ट रिसीवेबल, असेट है। इंटरेस्ट पेएबल, लाइबिलिटी। जैसे लेट से फर्क पड़ जाता है, वैसे इधर भी फर्क पड़ता है। जैसे इधर मिस्टर किरण एंड मिसेस किरण, फर्क है कि नहीं दोनों में? वैसे बोलोगे सर एस का ही तो फर्क है। अबे पूरा जेंडर का फर्क है एड़े। मिस्टर किरण और मिसेस किरण, तो शब्द ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वही बातें मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा था राजा बेटा जी। यहां पर प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट एन एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या है? जैसे मैं बोलूं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, बट मैं बोलूं प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी इज एन असेट। अगर मैं बोलूं आपको व्हाट आई कैन से अक्रूड इनकम, जैसे मैं सिर्फ इंटरेस्ट बोलूं तो इनकम है, बट मैं अक्रूड इंटरेस्ट बोलूं तो असेट है। तो मैंने जैसे ये स्पेशल पॉइंट लिखे, तो इसके बारे में चिंता मत करो, हम कर लेंगे। कर लेंगे ना? आ जाएगा ना? इसके अलावा तुम्हें कोई और असेट जोड़ने की इच्छा है? कौन? नहीं? व्हीकल आ गया ना, गुडविल आ गया, ठीक है, ले गुडविल कॉपीराइट, खुश रहे तू। गुडविल पेटेंट, और कुछ लिखना है? ठीक है, लिख लियो। ये सारी चीजें क्या है राजा बेटा जी?
जाऊ पुढे ताई, मैं जाऊ का पुढे? मैं अभी तुमको बता रहा है नेक्स्ट ई एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब बेटा जी खर्चा कर दिया, पैसा वापस नहीं मिलेगा, राइट? उदाहरण के तौर पर सैलरी क्या है? एक्सपेंस। बोलो ना, हाँ आगे बढ़ो। इंश्योरेंस एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। हर वो चीज जिसका पेमेंट करते हैं उसको एक्सपेंस नहीं बोलते। साइंस बैकग्राउंड। पेमेंट तो हम गोल्ड के लिए भी करते हैं, बट गोल्ड एक्सपेंस नहीं है, वो असेट बनती है। पेमेंट तो हम घर के लिए भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी करते हैं, एक्सपेंस नहीं बोलते। तुम्हारा कंफ्यूजन है। हर वो चीज जिसका पेमेंट करते हैं वो एक्सपेंस नहीं। पेमेंट और एक्सपेंस का कोई संबंध नहीं है। जिसका पेमेंट नहीं किया वो भी एक्सपेंस है। उदाहरण के तौर पर मान लो तुम दूध पी रहे हो, हर रोज घर पर आता है दूध तुम्हारे, तुम उसका पेमेंट लास्ट में करते हो, तो तुमने पेमेंट नहीं किया बट तुमने खर्चा किया। नहीं समझ आ रही बात? लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। तुम कोई चीज खर्चा कर लेते हो बट उसका पेमेंट आगे करते हो, बट खर्चा तो आज किया ना। सर खर्चा कब किया? आज। आज खर्चा चालू है। ऐसे कई सारी चीजों जिसका पेमेंट हम आगे करते जाके, बट बेटा जी खर्चा हमारा अभी चल रहा होता है। सो दैट इज व्हाट? एक्सपेंस। सो एक्सपेंस हैज गॉट नथिंग टू डू विथ रिसीट और पेमेंट। एक्सपेंस का पैसा आ रहा है या जा रहा है उसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। तो राजा बेटा जी कुछ एक्सपेंस के नाम लिखते हैं। वेजेस, कैरेज, ट्रांसपोर्ट, कैरेज ट्रांसपोर्ट एक ही है, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंटरेस्ट, और क्या क्या लिखूं यार मैं एक्सपेंस की लिस्ट? डेप्रिसिएशन वगैरह भी। इंश्योरेंस, क्या बोल रहे बेटा? रेंट, बिल्कुल सही, रेंट। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, हैप्पी, बैड डेट्स। अब ये क्या होता है डिस्कशन करेंगे, चिंता ना करो। क्या बोल रहे बेटा? बैड डेट्स लिख दिया ना, और क्या? एडवर्टीजमेंट, कमीशन, कमीशन। एक और लिख देते डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। अब इनमें से बेटा कुछ स्पेशल पॉइंट है, बट ये सारी चीजें क्या है? एक्सपेंस, ये खर्चा है। एग्रीड? मैं पूछूं असेट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। और एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। अब ध्यान से सुनना, अभी के लिए आपको पता होना चाहिए, इसको डेबिट बैलेंस है असेट को, बट ये बैलेंस शीट में जाता है असेट। ये हम बोलते हैं कि ये हमारी असेट है, इसको बेच सकते तो हम इसको असेट के तौर पर दिखाते हैं। और एक्सपेंस ये जाता है पी एंड एल अकाउंट में। एक्सपेंस और इनकम से प्रॉफिट या लॉस निकलता है। तो इन दोनों को भेदभाव करना जरूरी है। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि टैक्स किस पर भरते हो, तो तुम तुम्हारे टैक्स प्रॉफिट पर भरते हो। तो तुम्हारे पी एंड एल अकाउंट में जहां से प्रॉफिट निकलता है वहां पर सिर्फ इनकम और एक्सपेंस जाता है, असेट जाता है बैलेंस शीट असेट साइड में। सो बेटा जी असेट कहां जाता है? बैलेंस शीट। एक्सक्यूज मी। जो बच्चा अभी उस ख्वाब को सजा रहा है ना, कि जो समझने की कोशिश कर रहा है कि सर दोनों को ही डेबिट बैलेंस है, दोनों में ही पेमेंट हो रहा है, तो इनको अलग अलग क्यों किया? तो एक आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बैलेंस शीट में जाता है और एक आइटम जाता है पी एंड एल। जैसे जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो शायद मेरी इनकम नहीं रहेगी, बट मेरी असेट मेरे पास होगी। सो बेटा इन दोनों को अलग अलग करना जरूरी था, राइट? अब जैसे इनकम होती है वो किसी एक पीरियड के लिए होता है, बट उससे द्वारा निर्माण की गई असेट आपके पास सालों साल हो सकती है। तो अगर आपने किसी समय में कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, उससे तुमको कुछ पैसा मिला, उस पैसे से तुमने गोल्ड खरीदा, तो वो गोल्ड तुम्हारी असेट सालों साल रहेगी। तो जो सालों साल रहता है, जो आपकी पोजीशन को दर्शाता है, सो बेटा जी वो कहां जाता है?
बैलेंस शीट में, और जो आपके परफॉर्मेंस को बताता है कि आपने इस साल किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हुआ, तो ये सारी चीजें आपकी पी एंड एल अकाउंट में जाती है। तो क्या आपको समझ में आया? एक्सपेंस जाता कहां पे है? पी एंड एल। और बेटा जी असेट कहां जाती है? बैलेंस शीट, असेट साइड। हैप्पी? अच्छा, अभी मैं तुमको जो समझ पा रहा हूं सही है क्या मुझे बताओ। अब तुम्हारे को डाउट ये आ रहा है साइंस बैकग्राउंड कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी चीज क्या है। वो मैं धीरे धीरे ट्रेन कर दूंगा, बट आज ये समझ में आ रहा है कि असेट कहां जाती है, अगर मैं पूछूंगा तो कहां जाती है? बैलेंस शीट। और एक्सपेंस कहां जाता है? पे एंड एल। फिर एक और चीज समझ में आई क्या? एक्सपेंस का दिया हुआ पैसा वापस मिलता है क्या? नहीं, इससे ओनर की वेल्थ कम हो जाती है। ओनर के पास जो चीजें थी वो कम हो गई। असेट से ओनर की चीजें कम नहीं होती। कैश थी गोल्ड में आ गया, क्या प्रॉब्लम है? कैश थी बैंक में जमा कर दी, क्या प्रॉब्लम है? कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है। से यस, मेरे पास कैश थी, मैंने इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओनर को, ओनर को ये चीज अच्छी लगती है, बट जैसे ही ओनर को तुम एक्सपेंस करो बोलते हैं तो ओनर बोलता है ओह मेरी वेल्थ कम हो जाएगी। जैसे तुम घूम के आए, तुम्हें मजा आया, बट उसके बाद में तुम्हारी वेल्थ जो है, जो तुम्हारी असेट्स है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। से यस, शाबाश मुन्ना शाबाश। आगे बढ़ते हैं मुन्ना। मुन्ना, मैं आपसे पूछूं, ये जो मोबाइल फोन है तुम्हारे पास वो क्या है? वाह मुन्ना वाह। और उस पर जो रिचार्ज कराते हो एक्सपेंस। तो बिल्कुल अगरबत्ती नहीं बनने का घर में जाके। जो तुमने टू व्हीलर खरीदा है वो क्या है? उसमें जो पेट्रोल डाला है। हाँ, नहीं तो कुछ साइंस बैकग्राउंड के बच्चे कभी कभी गधे पापा को जाके बोलते हैं पापा एक्टिवा लिए है। पापा बोलते वेरी गुड बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। सो वो बच्चा बोलता है एक्टिवा अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि एक्टिवा बढ़ रही है, एसेट बढ़ रही है और कैश जा रही है। फिर वो बच्चा उसमें जाके पेट्रोल भराता है, पेट्रोल डालता है, और फिर पापा को बोलता है पापा आज है ना मैंने और एक नई एंट्री करी। पापा बोलते किसकी? एक्टिवा टू कैश 500 500। पापा बोलते हो गई अगरबत्ती घर में। क्यों अगरबत्ती हो गई? अबे वो एक्टिवा नहीं खरीदा येड़े, वो असेट नहीं है, वो एक्सपेंस है। से यस, पेट्रोल कंज्यूम हो जाएगा इसी साल में और वो तुम्हारा एक्सपेंस हो गया। से यस और नो? आशा करता हूं कि आपको समझ में आया। तो जैसे तुमने घर में कोई एक इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बिठाई या कोई फर्नीचर बिठाया, खराब हो गया, सर्दी में फूल गया, उसके लिए कारपेंटर को बुलाया। येड़े खजूर के जैसे एंट्री नहीं करनी का, फर्नीचर टू कैश, रिपेयर है वो, रिपेयर इज एन एक्सपेंस। और जो आपकी एसेट है उसको आप बेच सकते हो वापस। से यस, कुची कुची कू। कैन आई गो अहेड एंड टॉक अबाउट द लाइबिलिटी? लिखो ना, लाइबिलिटीज को होता है क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटीज जाती है बैलेंस शीट में। बोलो हाँ। लाइबिलिटीज के एग्जाम्पल सुनिए आप। फर्स्ट, लोन टेकन, बरोबर है ना। आप इसको बोरिंग के नाम से भी जानते हो, बोरिंग, बोरिंग। हैप्पी? लोन टेकन, बोरिंग। फिर राजा बेटा जी ट्रेड पेबल, सप्लायर को जो पैसा देना है, ट्रेड पेबल। फिर ती आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, विच एक्सपेंसेस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फोर्थ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, income received in advance. Fifth one, I'll write down bank overdraft. Bank overdraft. What are all these items, my dear friends? Liability. Liability माने जिसका पैसा आपको देना है, पेबल है। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति ये शब्द उच्चार यूज करे, सैलरी पेबल, तो सैलरी को देखकर एक्सपेंस नहीं बोलना, सैलरी पेबल इज अ लाइबिलिटी। क्यों, मैं आपको समझाऊंगा। पेबल शब्द है, किसी ने इंटरेस्ट पेबल बोला तो क्या है? लाइबिलिटी। मैं यहां पर जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल रहा हूं ना, ये पेबल की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं कहीं बोलूं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल या आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? लाइबिलिटी। मतलब कोई वो चीज जिसका पेमेंट करना बाकी है वो हमारी क्या है? लाइबिलिटी। साहब आप समझे क्या? तुम्हारा किसका किसका पेमेंट करना बाकी है? हाँ,
हाँ किसका 50% किया है, जो 50% और देना बाकी है उसको क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी। क्या होगा? पेएबल इज अ लाइबिलिटी बेटा। एक्सपेंस ऑलरेडी तुम्हारा हो चुका उसी दिन, तो जो तुम्हारी फीस है वो फीस तुम्हारा टोटल एक्सपेंस है, उसमें से कुछ भरा है और कुछ पेएबल बाकी है। एक्सपेंस पेमेंट के साथ ताल्लुकात नहीं होता है। ओके नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं ना, गुड, खड्डा खोदो और कूद जाओ उसमें। मैं तुमको ये बोल रहा हूं बेटा कि तुम किसी व्यक्ति को जाके बोलते हो कि मुझे ये रेंट पर जगह दे दो, रेंट पर तुमने एक साथ रेंट का पैसा दे दिया 12 महीने का, तुम्हारा खर्चा नहीं हुआ, तुमने सिर्फ पेमेंट की एडवांस रेंट। तुम किसके साथ जोड़ रहे हो? तुम बोल रहे हो कि सर जो मैं पे करूंगा वो मेरा खर्चा। अरे ये डे कि जिस दिन तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिस दिन तूने एडमिशन लिया, जिस दिन तूने पार्ट पेमेंट किया, उसी दिन तेरा एक्सपेंस हो चुका था। बट उस दिन दो आइटम बने, एक एक्सपेंस, तो मतलब तू उस दिन क्या बोल रहा है? एक्सपेंस हुआ मेरा, मान ले, मुझे नहीं पता फीस कितनी है, 40K, टू कैश मान ले 20 एंड टू पेबल 20। ये पूरी ट्रांजैक्शन को दर्शाना पड़ेगा यूजर्स को कि भाई साहब मेरा खर्चा 40 का हुआ है। तो पापा को जाके ये नहीं बोल सकता मेरा खर्चा 20 का हुआ। अरे नहीं भाई, 20 का तुझे और देना बाकी, और वो खर्चा उसी दिन हो गया था जिस दिन तुझने 20 दिया था। यस और नो? अब मान लो तुम मोबाइल फोन करते हो ईएमआई पर, तो खर्चा कब हुआ? जब ईएमआई दे रहे हो तब। तुमने जब वो खर्चा किया आज, तब वो खर्चा हो गया। अब तो आप सिर्फ उसकी ईएमआई भर रहे हो, लाइबिलिटी को भुगत रहे हो, मतलब उसका भुगतान कर रहे हो। खर्चा तो पहले ही कर चुके हो। समझ में आ रही बात धन में? इसीलिए मैं शब्द जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। अगर पेएबल बोले कोई, उसको लाइबिलिटी से नाम से पहचानो। एक्सपेंस सिर्फ एक्सपेंस के नाम से आएगा। हैप्पी ताई विजयेश्वरी, नहीं कौन सी वरी? हाँ राजेश्वरी, समझेगा? अच्छा ये थोड़ा बहुत बेटा मैंने पहले ही बताया था कि कच्चा पक्का लगेगा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट मैं तुमको भरोसा दिला रहा हूं ये चीज का, मैं तुमको समझ पा रहा हूं। यू आर डूइंग प्रिटी वेल, प्रिटी वेल। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, तुम साइंस से हो कॉमर्स से हो? और कॉमर्स से कौन कौन है? गुड। सो डू यू अंडरस्टूड टुडे दैट कि एक्सपेंस और एक्सपेंस पेएबल, ये दोनों का फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों फर्क इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पेएबल वाली चीज बैलेंस शीट में जाती है और एक्सपेंस ही सिर्फ कहां जाता है? पी एंड एल में। हैप्पी बेटू? सो ये हुआ लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज के बाद में बैलेंस शीट में जाने वाला और एक आइटम है जिसका नाम है कैपिटल, इक्विटी। कैपिटल में क्या किया जाता है? जो ओनर से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन है वो इधर आती है। तो ओनर ने पैसा लगाया, कैपिटल। ओनर ने पैसा निकाला, ड्रॉइंग्स। ओनर बोलता है कि राजा बेटा जी मेरे को कुछ प्रॉफिट चाहिए, सो रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सब चीजें किसका पार्ट है बेटा जी? कैपिटल का। अब मैं तुम्हें बता देता हूं, तुमको कैपिटल नहीं समझा, तुम्हें रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं समझा, और तुम्हें ड्राइंग्स नहीं समझा। ये अगर समझा तो प्रॉब्लम है, क्यों मैंने अभी तक समझाया नहीं है। ठीक है, कैपिटल, ओनर जो पैसा लगाता है धंधे में वो कैपिटल होता है। जो धंधे से वो पैसा विड्रॉ करता है उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। कितने माँ बाप का यहां पर बिजनेस है? तुमने फीस कैसे भरी बेटा? हाँ, आरटीजीएस। गुड। कहां से आया पैसा? डैड ने कहां से लाया? बिजनेस है। और तुम्हारे पापा क्या बिजनेस है? कपड़ों का। तुम्हारी फीस कहां से भरी गई? हाँ, आरटीजीएस किया वो ठीक है भाई, पैसे आए कहां से? कैश कहां से आई? बिजनेस से। तो बिजनेस में आप पैसे लगाते भी हो और बिजनेस से पैसे निकालते भी हो। तो जब बिजनेस से पैसे निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो जब ओनर अपने लिए पैसे निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? ड्राइंग्स। से यस। सो ड्राइंग्स मींस व्हेन ही विड्रॉज द मनी, कैपिटल मींस व्हेन ही इंट्रोड्यूसेस द मनी इन दी बिजनेस। सर ये रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या है? कई बार पैसा बिजनेस में ही रखा जाता है ओनर का, ओनर बिजनेस में ही लगा के रखता है। से यस।
वो सारा पैसा विड्रॉ नहीं करता, बिजनेस में ही उसको री इन्वेस्ट करता है। तो उसको क्या शब्द दिया जाता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये किसका हिस्सा होता है? कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब पैसा ओनर का ही है, बट उसने विड्रॉ नहीं किया, उसने बोला बिजनेस में ही रखूंगा। अभी तुम भी तो बात करते हो ऐसे ही, तुम दोस्त को बोलते हो नहीं यार अभी तेरे पास ही रहने दे, जब चाहिए तब मांग लूंगा, राइट? वैसे हम बिजनेस को बोलते हैं कि कमाया हुआ पैसा है बट तुम्हारे पास ही रखो, हम क्या बोलते हैं उसको? रिजर्व्स एंड सरप्लस। से यस ए पिल्लुड़िया, ये बैलेंस शीट कैपिटल भी हो गया। अब मैं आज आपको जो होमवर्क दे रहा हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये मैं तुमसे थोड़ी सी सेल्फ स्टडी कराने की कोशिश कर रहा हूं। इनकम के कल मुझे एग्जाम्पल चाहिए। इनकम के एग्जाम्पल मिल सकते हैं मुझे? किसके एग्जाम्पल मिलेंगे? इनकम कल लेके आओगे मेरे लिए इनकम? अभी प्यार से बाय बाय बोलो, आवाज नहीं है, बाय बाय बोलो। कल मिलेंगे ऑनलाइन लाइव, बाय बाय बोलो। भाई साहब ये तो क्या क्या एक्रूवल कॉन्सेप्ट ये वो सब बोलने लग गए, मेरे तो जान निकल गई भाई साहब, मेरे को कुछ नहीं आता है वो। अरे हम बेसिक्स पढ़ रहे भाई, बेसिक्स। कड़ा कड़न दोगा, बाय बाय करूं? बाय बाय।